हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब आपको भी आंसर टॉपर के जैसा लिखना है, बराबर। इसका मतलब ये है कि आप ना आंसर लिखते हैं अच्छा, आंसर आप अच्छा लिख रहे हैं, कंटेंट उसमें भरपूर है, बट उसमें ये जो टॉपर वाला तड़का है ना, दैट इज मिसिंग। समझ में आ गया बोला मैंने? आंसर आपका प्रॉपर है बट उसके अंदर कुछ फ्लॉज है, कुछ चीजों की ना कमी है जो आपको क्या कर रही है ना, एक पर्सन जो बहुत अच्छा आंसर लिखता है जिसको आउट ऑफ मार्क्स मिलता है, सेम अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो सामने वाले पर्सन को 3 का 3 पूरा मिलता है, बट आपको मिलते सिर्फ 2 मार्क्स। तो वो जो 1 मार्क्स का डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड एज द आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग में आपकी प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है। आंसर भी वही सेम लिख रहा है, आप भी सेम लिख रहे हैं। मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू, बोलते ना कि प्रेजेंट आंसर, जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है सो दैट वो आंसर आपका एक टॉपर स्टूडेंट का आंसर बने, बराबर। तो वीडियो को ना एंड तक देखना, और एंड तक देखने के बाद मैं आपको एंड में बताऊंगा हाउ टू राइट आंसर। वो आंसर ना मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, बराबर। इसके बाद एक एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि जब आप बोर्ड एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो डायग्राम को कैसे प्रेजेंट करना। तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो क्या करना पड़ेगा भाई, नोटिफिकेशन ऑन करना। नोटिफिकेशन ऑन करोगे सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन अपने आप आएगा। ज्यादा झंझट नहीं, जब मैं वीडियो डालूंगा आ जाएगा, चुपचाप देख लो, प्रैक्टिस करो, दबा करो। देखो, जब हम आंसर की बात करेंगे ना तो टॉपर्स लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तो उनका ना प्रॉपर पॉइंट्स होता है। हम क्या करते हैं, हमको जो पॉइंट याद आता है हम वो पहले लिख देते, ऐसा नहीं। आपको वहां पर क्या करना है, प्रॉपर पॉइंट्स बनाना है, मतलब फ्लो में लिखना है। पहला पॉइंट कौन सा आएगा, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा। हम इतना ध्यान नहीं देते, हमको पता है सिर्फ ये आंसर है, फटाफट फटाफट सारे पॉइंट्स लिख दो। ऐसा नहीं, प्रॉपर पॉइंट्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फिर हाईलाइट द कीवर्ड। अरे भाई सबसे बड़ा काम इधर ही है, आपको ना कीवर्ड्स को हाईलाइट करने आना चाहिए। अब कीवर्ड्स होते क्या है, देख सपोज मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है टंगस्टन से, मैंने भी टंगस्टन का ही आंसर लिखा है। टंगस्टन से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन, टंगस्टन मेटल इज हाईली यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो मेरा टंगस्टन हो गया, इससे रिलेटेड, फिलामेंट से रिलेटेड और बल्ब से रिलेटेड। ये मेरे 3 कीवर्ड है जो मेरे को क्वेश्चन में मिल रहा है, बराबर। ये 3 कीवर्ड है जो मुझे क्वेश्चन में मिल रहे हैं, और ये कीवर्ड जहां पर भी मैं इससे रिलेटेड आंसर में कोई पार्ट लिखूंगा मैं उसे अंडरलाइन करूंगा। इफ अगर आपको ना ऐसा चाहिए कि भाई मैं हर एक आंसर के आपको कीवर्ड्स बताऊं, तो आपको भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर बोलते हैं ना थोड़ा वर्कआउट किया जा सकता है। हाईलाइट द कीवर्ड, तो कीवर्ड आपको हाईलाइट करना है। कीवर्ड क्या करेगा ना, आपके आंसर को ना ऐसा दिखाएगा बाहर पूरा। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली लिख देते हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर ना दिख कर नहीं आता है। हमने भी वर्ड्स वही यूज किए बट हम उसको अंडरलाइन करना भूल जाते। तो आपको ना जो भी आप कीवर्ड लिख रहे हो उसे आपको हाईलाइट करना है, एग्जामिनर को दिखाना, देखा इधर लिखा है, इधर कीवर्ड्स है, देखो इस कीवर्ड को और मार्क्स दो मुझे फटाफट। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ट्राई टू इंक्लूड डायग्राम। मैं आपको बताऊं क्या, देखो देखो 100% स्टूडेंट में से 99% स्टूडेंट ये चीजें करते ही नहीं। उनको खुद नहीं पता होता कि इसमें डायग्राम यूज करना है कि नहीं यूज करना है। अरे भाई जब तुम बोर्ड का पेपर देखोगे, बोर्ड का पेपर बराबर, उसमें ना स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आज जाके 2025 पेपर देखो तो इसमें स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में ना लास्ट पॉइंट में लिखा है ड्रॉ डायग्राम वेरेवर इट इज नेसेसरी। जहां पर तुमको लग रहा है कि भाई यहाँ पर डायग्राम मैं बना सकता हूं वहां पर बना दो। तो गिव रीजन हो गया, 2 मार्क्स का है। अगर मुझे लग रहा है भाई यहाँ पर एक डायग्राम हो जाता तो और मजा आ जाता, ड्रॉ कर दो भाई। बट द प्रॉब्लम क्या, आजकल के स्टूडेंट को यही नहीं पता, और ना टीचर्स बताते, यही नहीं पता कि वो जो गिव रीजन है वो गिव रीजन में आप एक डायग्राम कौन सा ड्रॉ करें, बराबर। तो वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम बताएंगे कि डायग्राम को कैसे इंक्लूड करना है। तो उसमें मैं बताऊंगा ट्राई टू इंक्लूड डायग्राम। तो ये आपको करना भाई, डायग्राम इंक्लूड करना है, बराबर। सपोज अगर मेरा इसके ऊपर आ रहा है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो उसमें भी डायग्राम है। अपना मास्टर की पढ़ोगे तो उसमें डायग्राम नहीं है, तुम्हारे सर लिखवाएंगे तो उसमें डायग्राम नहीं है, बट उसमें डायग्राम बनता है वो यहां से आएंगे। वही तो है जो आपको टॉपर और बेसिक एवरेज स्टूडेंट में क्लासिफाई कर देना। तो वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है एवरी टाइम कंक्लूड योर आंसर। हर टाइम आप अपने आंसर में क्या लिखिए भाई, कंक्लूजन। फिर भले से शायद वो आपका क्वेश्चन का ही लाइन क्यों ना हो, बट कंक्लूजन शुड बी प्रेजेंट। बहुत बार लोग ऐसे करते भाई, क्वेश्चन का लाइन है तो काय को लिखने का। वही तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने आंसर को क्या कर रहे हो भाई, तो कंक्लूड कर रहे हो। तो कंक्लूजन इज मस्ट, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। इसके बाद आता है राइट प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगर कभी आपने देखा रहेगा, अगर आप बोर्ड शीट यूज करते हैं तो ऐसा बोर्ड शीट रहता है, फिर यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में नंबर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज मेन सब क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन का नंबर आएगा, फिर इसके नीचे सब क्वेश्चन का नंबर आएगा। तो जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा, पूरा आपने पेपर लिख लिया, तो लास्ट के 5 मिनट में आपको ये चेक करना है कि आपने सारे क्वेश्चन नंबर पुटअप किए हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक। देख भाई, अगर तू 10th में आके स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बट ज्यादा नहीं करनी है। मैं तो बोलूंगा ट्राई करो, अवॉइड करो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। और ये जो लास्ट स्टेप लिखा है कैंसलेशन और ओवर राइटिंग, होना ही नहीं चाहिए आंसर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम साल भर से सेम चीजें पढ़ रहे हो, अगर साल भर से पढ़ने के बाद भी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, उसमें तुम कटिंग कर रहे हो। कटिंग का क्या होता है पता है सीन? अगर आप कटिंग कर रहे हो ना, तो एग्जामिनर के माइंडसेट में ये जाता है कि भाई इसको ये चीजें इधर नहीं आ रही। अगर तुमने उधर कुछ कट किया ना, तो वो उसको प्रॉपरली और अच्छे से रीड करके चेक करता है। अगर आपने कुछ कटिंग नहीं किया है, तो इसका मतलब तुम फ्लुएंट हो, तुमने प्रॉपर अच्छे से लिखा, वो एक बार फट 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 टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा हो रही है तो उसके ऊपर भी मार्क्स कट होते हैं। तो सपोज अगर मैंने 2 मार्क्स का आंसर लिखा और इसके अंदर मेरा भरपूर स्पेलिंग मिस्टेक है, 4-5 स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसका मार्क्स मुझे मिलेगा 1.5। फिर आपने एकदम टॉपर वाला ही आंसर क्यों ना लिखा है, बराबर? तो ये सारे जो पॉइंटर्स है ना, ये सारे पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। अगर आप ये सारे पॉइंटर्स को याद रखोगे, तो आपका आंसर भी जो रहेगा ना, एक टॉपर स्टूडेंट के आंसर से मैच करेगा, सेम टू सेम होगा। अगर आप ये सारे पॉइंटर्स को इंक्लूड करके अभी जो आंसर लिख रहे हो वो देखो, और ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके आंसर लिखो, फिर अपना आंसर मैच करो। जब आप दोनों आंसर मैच करोगे, फिर आपको पता चलेगा भाई मैंने क्या बता दिया, बराबर? अब देखिए लास्ट में यहाँ पर अगर मैं एक प्रॉपर आंसर लिखता हूँ, देखो मैं अभी आपको यही बता रहा था कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर होता है, ये आपको इंक्लूड करना है। ये आपको यहाँ पर मेन क्वेश्चन नंबर हमेशा लिखना है, हमेशा। इसके बाद आपको ये लिखना है कि सब क्वेश्चन कौन सा है, ए बी जो रहता है वो, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 जो रोमन में दिया रहेगा तो रोमन, नॉर्मल दिया रहेगा तो नॉर्मल। और इसके बाद यहाँ पर आपको हल्का सा ये भी लिख देना, अगर आप गिव रीजन लिख रहे हैं तो गिव रीजन है, आंसर द फॉलोइंग लिखना है तो आंसर द फॉलोइंग लिख देना है। अब देखो, टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक सोलेनोइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने आंसर शुरू किया, तो आंसर शुरू कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर ANS, या तो ANS लिखूंगा या तो ANSWER पूरा लिखूंगा। अब तुम बोलो सर ये सब काय को लिखना है? भाई लिखना है ये, दिस मैटर्स, इट इज द प्रेजेंटेशन। टॉपर स्टूडेंट में ये सारी चीजें खासियत होती है, बराबर? अब देखो जब हम आंसर लिख रहे हैं तो इधर देखो पॉइंट वाइज है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन भी आपको दिखेगा, दिख रहा है? Therefore, tungsten metal is used to make a solenoid type coil in an electric bulb. बस इसने सिर्फ डायग्राम इंक्लूड नहीं किया, डायग्राम मैंने जानबूझ के नहीं दिया, वो डायग्राम वाला मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, टंगस्टन मेटल हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा है टंगस्टन मेटल, और ये टंगस्टन मेटल को मैं अंडरलाइन कर दूंगा, उसने अंडरलाइन किया बट ब्लर है। हाई रेजिस्टिविटी ये भी अंडरलाइन हो जाएगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट ये भी अंडरलाइन। फिर उसके बाद व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट टंगस्टन वायर गेट्स हीटेड। अब मुझे टंगस्टन दिख गया, अंडरलाइन, हीटेड नियरली 3400 अंडरलाइन, बराबर? उसके बाद एट दिस टेम्परेचर टंगस्टन डज नॉट मेल्ट बट बिगिंस टू एमिट लाइट। तो अगेन मुझे टंगस्टन दिख गया, डज नॉट मेल्ट लिख दूंगा मैं, बट बिगिंस टू एमिट लाइट, क्योंकि ये टंगस्टन से ही रिलेटेड है ना भाई। तो ये होते हैं हमारे क्या, ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स। और ऐसे ही बाकी सारे आंसर्स के भी मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा। एज टंगस्टन इज डक्टाइल। अब टंगस्टन कैसा है डक्टाइल, तो डक्टाइल को अंडरलाइन करेंगे। इट कैन बी मेड इनटू थिन फिलामेंट। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट आता है, तो माय थिन फिलामेंट इज इंपॉर्टेंट, मैंने इसको अंडरलाइन किया। तो पहले ही आंसर मेरा कैसा दिख रहा था अंडरलाइन करने के बाद, अब देखो कैसा दिख रहा है। अब अगर कोई पर्सन, अब अगर तुम्हें मैं बोलूं भाई इसको मार्क्स देना या फिर इसके पहले वाले आंसर को, तो तुम अपने आप यही आंसर सिलेक्ट करोगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आपको विजिबल हो रहा है और जो आपको ये बता रहे कि भाई आंसर प्रॉपर आंसर लिखा है पर्सन ने। अब सपोज अगर इसके अंदर ही मैं एक छोटा सा डायग्राम ऐड कर दूं, एक छोटा सा यहाँ पर नीचे मैं अगर एक, अभी ये टंगस्टन का बात चल रहा है, तो अगर सपोज मैं यहाँ पर एक बल्ब का ऐसा डायग्राम ऐड कर दूं और इसके अंदर एक ऐसा टंगस्टन और फिलामेंट बना दूं, फिर तो भाई आउट ऑफ मार्क्स। 2 मार्क्स का है, फिर आपका अगर कोई थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा तो भी आपको आउट ऑफ मिलेगा। ऐसे ही करके लोगों को 40 में से 39 आते भाई, 39, 36, 37 लाना हलवा नहीं है। उसके लिए आपको इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग्स पर मेहनत करनी पड़ती है। हमारा प्रॉब्लम है कि हम जब यहाँ पर पेपर लिखते हैं, क्लासेस वाले इस डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देते, स्कूल वाले इस डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देते, बट बोर्ड को ये डिटेलिंग चाहिए। बोर्ड को ये पता नहीं भाई आंसर सब लोग सेम लिखेंगे, तो सारे आंसर में डिफरेंस कहाँ से आएगा? डिफरेंस यहीं से आएगा जब हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपने आंसर्स में इंक्लूड करें।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि भाई जब भी आप टॉपर जैसा आंसर लिखना चाहते हो या फिर एक ऐसा आंसर जो आपको 40 आउट ऑफ 40 दिलाए, तो आपको कौन से पॉइंटर्स को कंसिडर करना है और क्या क्या चीजें आपको आपके आंसर्स में नहीं करनी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको इसके आगे के वर्ड्स के आंसर्स के कीवर्ड चाहिए जो टेक्स्ट बुक की रीजंस वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आगे के नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।